ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 1 पार्ट 5 जनमानस के पुनर्निर्माण से ही उलझनें सुलझेंगी। कोई व्यक्ति दरिद्र अभावग्रस्त दिखता है तो समझना चाहिए परिश्रम करने में उत्साह की, प्रस्तुत कार्यों में पूरी दिलचस्पी लेकर उन्हें उच्च स्तरीय बनाने की क्षमता उसमें कम है। आमदनी से खर्च अधिक करता है, उपार्जन और आवश्यकताओं का तालमेल नहीं बिठाता, अच्छी स्थिति तलाश करने की आकांक्षा सो गई है। यही सब कारण प्रधानतया दरिद्रता के होते हैं। अन्यथा भुजाएं साक्षात हनुमान है और मस्तिष्क गणेश। उनके निरंतर साथ रहते हुए किसी को दरिद्र रहने की आवश्यकता नहीं। अपंग व्यक्ति भी अपने बचे खुचे अवयवों के सहारे अपने सम्मानपूर्वक निर्वाह का रास्ता निकाल सकते हैं, निकाल रहे हैं। आंतरिक दरिद्रता ही बाहर की दरिद्रता बनकर प्रकट होती रहती है। विद्या और ज्ञान की कमी विशुद्ध रूप से जिज्ञासा का अभाव ही है। ज्ञान संचय की आकांक्षा हो तो सर्वथा साधन रहित व्यक्ति भी जॉर्ज वाशिंगटन की तरह विद्वान बन सकता है। कालिदास की तरह मूढ़मती अपनी लगन से उच्च शिक्षा संपन्न हो सकता है। विनोबा की तरह व्यस्त और वृद्ध व्यक्ति भी 17 भाषाओं का विद्वान बन सकता है। नित्य एक 2 घंटा पढ़ने के लिए कोई समय निकालता रहे तो उसकी जिज्ञासा पुस्तकों की व्यवस्था से लेकर पढ़ाने बताने में सहयोग देने तक साधन जुटा सकती हैं। विद्या की आकांक्षा यदि सच्ची हो, गहरी हो, तो उसके रहते कोई व्यक्ति कदापि मूर्ख, अशिक्षित नहीं रह सकता। परिस्थितियों की नहीं, मुख्य बाधा उत्कृष्ट अभिलाषा में कमी की होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने साथियों परिचितों में उपेक्षणीय, तिरस्कृत रहता है तो समझना चाहिए दोष लोगों का नहीं, कमी उसके अपने में है। गंदे, क्रोधी, अव्यवस्थित, अशिष्ट, व्यसनी, दुर्गुणी और अप्रामाणिक व्यक्ति हर जगह हेय दृष्टि से देखे जाएंगे। उनके घर वाले तक उनका सम्मान न करेंगे। जिनमें यह दुष्प्रवृत्तियां नहीं होती, उन सद्गुण संपन्न व्यक्तियों को हथेलियों पर उठाया जाता है और पलकों पर बिठाया जाता है। उन्हें सहयोग देने और उनका सहयोग पाने के लिए हर कोई लालायित रहता है। मनुष्य दुखी, निराश,
चिंतित, उद्विग्न बैठा रहता हो तो समझना चाहिए सही सोचने की विधि से अपरिचित होने का ही यह परिणाम है। जिसे परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करना नहीं आता, जो संसार के ढर्रे को समझता नहीं, महत्वाकांक्षाओं को अपनी क्षमता के साथ तोलता नहीं, अपनी सामर्थ्य बढ़ाने और त्रुटियां सुधारने की अपेक्षा दूसरों के दोष गिनता रहता है, उसे सदा शिकायतें करते ही पाया जाएगा। उसे चिंता और खीज से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। प्रसन्न और संतुष्ट रहना तो केवल उनके भाग्य में लिखा होता है जो उपलब्ध साधनों से संतुष्ट रहना और उनका सदुपयोग करना जानते हैं। अधिक अच्छी स्थिति प्राप्त करने के लिए शांत चित्त और योजनाबद्ध रीति से आगे बढ़ना और बात है, और आकाश पाताल जैसे मनोरथ खड़े करके उनके लिए साधन न जुटा पाने के कारण प्रस्तुत असफलता पर खींचते रहना अलग बात है। एक व्यक्ति चोर बनकर घृणा का पात्र बनता है, जेल जाता है। दूसरा ठीक उसी स्थिति और योग्यता का व्यक्ति जनता के हृदय पर शासन करता है, प्रचुर सम्मान और सहयोग पाता है। इन सर्वथा विपरीत परिस्थितियों का कारण उनके दृष्टिकोण का अंतर ही है। एक व्यक्ति अपना अनुकरणीय आदर्श ऐतिहासिक बनाकर जाता है और मरने पर भी अजर अमर रहता है, स्वयं शांति पाता है और दूसरों को सुख देता है। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति दुष्ट, दुराचारी, पापी और अपराधी बनकर जीवित और मृतक किसी भी स्थिति में रहे घोर घृणा और धिक्कार का पात्र बना रहता है। परिश्रम, पुरुषार्थ दोनों को अपनी दिशा में लगभग समान ही करना पड़ा, पर आस्थाओं के अंतर ने एक को असुर बना दिया, दूसरे को देवता। एक स्वर्ग में पहुंचा, दूसरा नरक में सड़ा। इस भिन्नता के लिए और कोई नहीं, केवल मनुष्य की अंतरंग स्थिति ही जिम्मेदार है। मनुष्य जैसा भी कुछ दिखता है, उसकी आंतरिक स्थिति का ही परिणाम है। इस तथ्य को जितनी जल्दी समझ लिया जाए, जितनी गहराई तक समझ लिया जाए, उतना ही उत्तम है, क्योंकि मनुष्य को सुखी और समुन्नत बनाने का उद्देश्य उसकी आंतरिक स्थिति को, विचार पद्धति को सुधारे बदले बिना और किसी प्रकार पूरा हो नहीं सकता। बाहरी मदद क्षणिक है, उससे झूठा मन समझा लेने के अतिरिक्त और कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आलसी और व्यसनी को दरिद्रता से द्रवित होकर कुछ आर्थिक सहायता दी जाए तो उससे उसका अभाव कुछ दिन के लिए ही दूर होगा
असंयमी को दवा देकर उसका रोग आज तो ठीक किया जा सकता है, पर कल ही वह फिर असंयम बरतेगा और दूसरी बीमारी लगा लेगा। हजरत मोहम्मद साहब के पास एक भिखारी आया और उनसे कुछ सहायता देने की प्रार्थना की। उन्होंने उसे पास बिठा लिया और आश्वासन दिया कि तेरी दरिद्रता सदा के लिए दूर कर देंगे। भिक्षुक के पास एक लोटा मात्र था। उन्होंने उसे बेच दिया और 2 दिन के लिए आटा और एक कुल्हाड़ी खरीदकर उसे दे दी। कहा, 2 दिन इससे पेट भर और जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेच। यही क्रम रोज चला तो तेरा दरिद्र सदा के लिए दूर हो जाएगा। उसने बात मान ली और 1 महीने बाद ही वह 7 दिनार इकट्ठे कर लेने वाला सुसंपन्न बन गया। आगे चलकर उसने अपने परिश्रम के बलबूते पर और भी बहुत कुछ कमाया और अमीर कहलाया। हमें मनुष्य की व्यक्तिगत दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए उसकी जड़ों को कुरेदना पड़ेगा और उन्हीं में खाद पानी देने का प्रबंध करना पड़ेगा। पेड़ को सूखने से टूटने से बचाने का यही तरीका है। आज का मनुष्य भावनात्मक स्तर पर बेहिसाब लड़खड़ा गया है। उसके सोचने की पद्धति में अदूरदर्शिता और निकृष्टता की मलिनता छा गई है। फलस्वरूप उसके कृत्य बेतुके, बेढंगे और अवांछनीय स्तर के हो रहे हैं। इसी का परिणाम अगणित प्रकार की उलझनों, चिंताओं, समस्याओं, अभावों और कष्टों के रूप में सामने आ रहा है। यदि यह तथ्य भली प्रकार समझ लिया जाए तो यह नितांत आवश्यक प्रतीत होगा कि लोगों का सोचने का तरीका सुधारने के लिए प्रबल प्रयत्न किया जाए। अन्यथा इन दिनों आर्थिक स्थिति सुधारने के जो एकांगी प्रयत्न चल रहे हैं वे और उल्टी विपत्ति उत्पन्न करेंगे। दुर्बुद्धिग्रस्त को अधिक साधन मिलने से वह अपना और दूसरों का विनाश और भी तेजी से करेगा। भौतिक साधनों का लाभ तभी है जब उनका सदुपयोग करा सकने वाली विवेक बुद्धि भी उपलब्ध हो। उद्धत मनुष्य वैभव को पाकर उद्दंड, स्वेच्छाचारी, अनाचारी ही बन सकता है। आज सर्वत्र यही हो रहा है। साधन जितने बढ़ रहे हैं उसी अनुपात से दुष्टता भी प्रबल होती चली जा रही है। क्या धनी, क्या विद्वान, क्या प्रतिभावान कलाकार अपनी बड़ी विभूतियों के सहारे संसार पर गजब ढाने में ही लगे हुए हैं। यह तो हुई व्यक्तिगत स्थिति की बात। सामूहिक परिस्थितियों पर जरा सा दृष्टिपात करें
तो समस्त उलझी हुई समस्याओं का कारण सामूहिक चिंतन ही है, जिन्हें परंपरा या समाज की मान्यता कह सकते हैं। वे इतना अहित कर रही हैं जितना कोई बाहरी आक्रमणकारी देश भी नहीं कर सकता। अपने देश में आधी जनसंख्या स्त्रियों के रूप में घरों में कैदी का जीवन जी रही हैं। पर्दे की कठोरता ने उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन की तीनों मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित कर दिया है। अपंग जैसा जीवन जीने के लिए उसे विवश किया गया है। फलस्वरूप यह आधी जनसंख्या भारभूत जीवन ही जी रही है। यदि अन्य देशों की तरह अपने यहाँ भी नारी को मनुष्योचित अधिकार मिले होते और वह भी मनुष्य की तरह जीवन यापन कर रही होती, तो घरों की स्थिति कितनी समुन्नत होती और उसके योगदान से समाज आर्थिक, बौद्धिक आदि सभी स्तरों पर दूनी प्रगति कर सका होता। स्त्रियों के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण की अपनी मान्यताओं ने देश को कितनी बड़ी हानि पहुंचाई है, इसे यदि धन में आंका जाए तो वह पहाड़ की बराबर रुपयों से भी कहीं अधिक की क्षति सिद्ध होगी। विवाह शादियों में होने वाले अपव्यय को ही लें। हर विवाह में यदि औसत 20,000 भी खर्च माना जाए और व्यक्ति को अपने जीवन में बहन, भाई और बच्चों के 5 विवाह भी करने पड़े, तो 1 लाख हर गृहस्थ की पूंजी बर्बाद हुई। इतने मूल धन को कृषि, व्यवसाय आदि में लगाकर वह परिवार सुसंपन्न बन सकता था। बच्चों को उच्च शिक्षा और पौष्टिक आहार देकर स्वस्थ, सुदृढ़ बना सकता था, पर वह धन तो विवाह शादियों की फिजूल खर्ची में बर्बाद हो गया। अब गई गुजरी स्थिति में जीवन यापन करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। हर साल विवाह शादियों के माध्यम से अपने देश में प्रायः 1,000 अरब रुपया बर्बाद होता है। यदि यह धन शिक्षा, उद्योग आदि उपयोगी कार्यों में लगा होता, तो उसके फलस्वरूप आज अपने देश की स्थिति कहां से कहां पहुंच गई होती। वह बर्बादी यदि रुक सकी होती, तो पिछले 25 वर्षों में हम अमेरिका से अधिक धनी और समुन्नत बन गए होते। अन्य सामाजिक कुरीतियां भी कम भयंकर नहीं। मृत्यु भोज, विवाह शादियों के बाद के बहुत दिन तक चलते रहने वाले खर्चीले अलन चलन आदि के नाम पर अनाप शनाप पैसे की बर्बादी से दरिद्रता की जड़ें गहरी होती हैं। सोने चांदी के कीमती जेवरों में अरबों खरबों का धन रुका पड़ा है और गल रहा है।
यदि वह उद्योगों की उपार्जन प्रक्रिया में घूम रहा होता, बैंकों में भी पड़ा रहता, तो उससे व्यक्ति और समाज की आर्थिक उन्नति में कुछ तो योगदान मिलता ही। कुरीतियां कितनी खर्चीली हैं, यह किसी से छिपा नहीं। उनकी पूर्ति आज महंगाई के जमाने में ईमानदारी की साधारण आजीविका से नहीं हो सकती। अतः एवं लगभग हर आदमी को उन बढ़ी चढ़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बेईमान बनना पड़ रहा है। यह बेईमानी हमारे स्वभाव का, चरित्र का एक अंग बनती चली जा रही है। फलस्वरूप आर्थिक और नैतिक क्षेत्र में जो भारी गिरावट आई है, उसका अभिशाप अनेक प्रकार से सारे समाज को भुगतना पड़ रहा है। यह सब विकृत चिंतन का ही परिणाम है। यदि हमारी चिंतन पद्धति सही रही होती, तो पिछले 1000 वर्षों से जो दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं, वह न देखने पड़ते। अपने देश में 84 लाख साधु महात्मा और भिक्षुक हैं। इनमें से वास्तविक अपंग और वास्तविक लोक सेवक तो मुट्ठी भर होंगे। शेष आलसी और प्रमादी ही इस वर्ग में घुसे पड़े हैं। इनके भरण पोषण में यदि दैनिक 2 रुपया प्रति व्यक्ति का भी हिसाब बैठे, तो लगभग 613.2 करोड़ रुपया वार्षिक का भार गरीब गृहस्थों को वहन करना पड़ता है। यदि यह लोग उपार्जन में लगे होते और बजाय दान पर जीवित रहने के स्वयं ही कुछ कमाते, और वह कमाई 2 रुपया प्रति दिन की भी होती, तो 600 करोड़ उल्टे कमा लेते। इस प्रकार 600 करोड़ की क्षति बचती और 600 करोड़ की कमाई होती। देश में 1200 करोड़ का धन बढ़ता, और खाली दिमाग शैतान की दुकान वाली कहावत के अनुसार इन लोगों द्वारा जो खुराफातें रची जाती रहती हैं, उनसे छुट्टी मिलती। हमारे स्वाभिमान का स्तर ऊंचा होता और संसार में हम भिक्षुक मनोवृत्ति के लोग न समझे जाते। यह भिक्षा वृत्ति हमारी नस नस में समा गई है। देवी देवताओं से, साधु सत्पुरुषों से मांगना ही मांगना हमें सूझता है। देश के आर्थिक निर्माण के लिए भी हम विदेशों के आगे याचना की ही झोली फैलाए फिरते हैं। यह विचार पद्धति बदली ही जानी चाहिए। पाकिस्तान जैसे भाग अपने देश के मुसलमानिस्तान, ईसाईस्तान जैसे टुकड़े करें, इसमें दोष किसी का नहीं, अपना है। जाति पाति के नाम पर एकता तोड़ी तो विदेशी आक्रमणों ने घर दबोचा। छुआछूत बढ़ाई तो हरिजन विधर्मी बनते चले गए। इन बौद्धिक भूलों ने हमें कितने असहनीय दंड भुगतने के लिए विवश किया।
इस पर विचार करते हैं तो खून के आंसू टपकते हैं। आज भी अपने देश में धन की, विद्या की, प्रतिभा की कमी नहीं, कमी है केवल उदारता की, देशभक्ति की। हर व्यक्ति अपने को अमीर बनाने में, अधिकाधिक मौज मजा करने में, अहंकार की तृप्ति में लगा है। अपनी सारी उपलब्धियों का लाभ अपने आप तक ही सीमित रखना चाहता है। यदि थोड़ी उदारता अंतःकरणों में उतर गई होती और जो संपत्ति, जो विद्या, जो बुद्धि स्वार्थ परता की तृप्ति में लगी हुई हैं, वह यदि समाज निर्माण में लग गई होती, लोगों ने औसत भारतीय नागरिक की तरह गुजारे में संतोष किया होता और अपनी उपलब्धियों को लोक मंगल के लिए समर्पित किया होता, तो जो कुछ वैभव हमारे पास हैं, उतने से ही हमारा देश प्राचीन काल के राम राज्य जैसी उन्नति से कहीं आगे निकल गया होता। उस जमाने में तो विज्ञान भी नहीं था। आज तो विज्ञान ने इतने साधन हमें दे दिए हैं कि इन उपलब्धियों को उदारता पूर्वक प्रयुक्त किया गया होता तो इस देश के ऊपर स्वर्ग निछावर होता। इतना ही नहीं, इतने ही साधनों से समस्त विश्व का नवनिर्माण कर सकना संभव हो गया होता। पर इस संकीर्ण स्वार्थपरता को क्या कहा जाए जो मनुष्य के गले में फांसी बनी बैठी है और अहंता एवं विलासिता की तृप्ति से एक कदम आगे नहीं बढ़ने देती। उस दुर्बुद्धि को क्या कहा जाए जो लोभ और मोह के अतिरिक्त, वासना और तृष्णा के अतिरिक्त और किसी उच्च स्तरीय भावना को अंतःकरण में जमने पनपने ही नहीं देती। यह अपने देश के व्यक्ति और समाज का चित्रण हुआ। विश्व पर अन्यत्र दृष्टि दौड़ाए तो लगता है मनुष्य जाति की सबसे बड़ी शत्रु दुर्बुद्धि ही है। उसी ने प्रगति के समस्त पथ अवरुद्ध किए हैं और उसी ने असंख्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न की हैं। बड़े राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ही लीजिए। उनके पास जितने साधन हैं, उनका उपयोग यदि आपाधापी के लिए न किया जाए, विश्व कल्याण सच्चे मन से ध्यान में रखा जाए, तो संपत्ति और बुद्धि का आधे से अधिक उपयोग जो विनाश, युद्ध आदि के लिए हो रहा है, उसे रोका जा सकता है और उन साधनों को विश्व मानव की सुख शांति में प्रयुक्त किया जा सकता है। अणु आयुधों को बनाने में अब तक जितनी संपत्ति और बुद्धि लगी है, सेना का ढांचा खड़ा करने में जितना खर्च किया जाता है, यदि वह सृजनात्मक कार्यों में लगा होता तो विश्व के हर नागरिक के लिए भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा एवं आजीविका के पर्याप्त साधन
उपलब्ध हो गए होते। अणु आयुधों वाले खर्च से ऊंची नीची जमीन को समतल बनाकर लोगों का सुख सुविधा से रहने का प्रबंध हो सका होता। विनाश और शत्रुता के दाव घातों में लगी हुई बुद्धि यदि पिछड़े हुए लोगों को ऊंचा उठाने, आगे बढ़ाने में लग गई होती तो पृथ्वी पर देव समाज का निवास दिख पड़ता और यहाँ की सुख सुविधाएं काल्पनिक स्वर्ग से अधिक बढ़ चढ़कर समुन्नत रही होती। दुर्बुद्धि का ही दूसरा नाम दुर्भाग्य है। दुष्टता का ही दूसरा नाम नरक है। बाहर जो कुछ बुरा दुखद दिख रहा है, वस्तुतः वह हमारी आंतरिक बुद्धिगत मलिनता की दुर्गंध मात्र है। काम पत्ते सींचने से नहीं चलेगा। रक्त विकार के कारण उत्पन्न हो रहे कोढ़ की मरहम पट्टी ही पर्याप्त नहीं। कोढ़ी का रक्त शुद्ध किया जाना चाहिए। व्यक्ति और समाज की, देश और विश्व की किसी भी समस्या का समाधान उथले चिंतन से नहीं हो सकता। सुखद परिस्थितियां उत्पन्न करना यदि वस्तुतः अभिष्ट हो तो हमें जनमानस का परिष्कार परिवर्तन करना होगा। ज्ञान यज्ञ, बौद्धिक क्रांति और भावनात्मक नवनिर्माण का आंदोलन इन्हीं प्रयोजनों के लिए हैं। इसकी सफलता पर ही विश्व शांति का, मानव जाति के भविष्य का समूचा आधार अवलंबित है। पार्ट 5 समाप्त।